वर्म होल हमारे ब्रह्मांड में दो दूर बिंदुओं के बीच एक सुरंग की तरह है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा के समय को कम करता है। वर्म होल को स्पेस टाइम में अलग अलग बिंदुओं पर दो छोरों वाली सुरंग के रूप में देखा जा सकता है। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक कई लाखों वर्षों तक यात्रा करने के बजाय वर्म होल के द्वारा केवल कुछ ही घंटों या मिनटों में ट्रेवल किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वर्म होल केवल कल्पनाओं तक सीमित है, बल्कि यह एक रियलिटी है। हमारे ब्रह्मांड में ये वास्तव में मौजूद है। एल्बर्ट आइंस्टीन अपने जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी में इसे पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ब्लैक होल होता है, और उनके मरने के बाद 2019 में ब्लैक होल की पहली इमेज ली गई थी। उन्होंने ही वर्म होल को माना था, उसके अस्तित्व को स्वीकारा था, बस इसकी खोज अभी बाकी है। वर्म होल यात्री को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में केवल 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन दुख की बात तो यह है कि उसके साथ यात्रा न करने वाला कोई भी व्यक्ति हजारों वर्ष बीतते हुए देखेगा। वर्म होल से यात्रा करने वाले यात्री को ऐसा लगेगा जब वह उस पार पहुंचेगा कि अभी 1 ही सेकंड हुआ है या कुछ समय हुआ है, लेकिन जब वह इस तरफ देखेगा तो इस दुनिया में हजारों वर्ष बीत चुके होंगे। और यदि वह वापस आता है तो ना तो उसे अपने परिजन मिलेंगे, ना दोस्त मिलेंगे, और हजारों वर्षों का समय बीत चुका होगा। अगर हम अपने शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से दूसरे स्टार के सोलर सिस्टम में कोई पृथ्वी जैसा ग्रह जहां जीवन के लिए आदर्श वातावरण हो ढूंढ भी लेते हैं, तो प्रश्न उठता है कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे। हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। आज की टेक्नोलॉजी से हम वहां जाना चाहें तो हम अभी तक केवल ऐसा स्पेस एयरक्राफ्ट बना पाए हैं जो 1 घंटे में 28,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस हिसाब से हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में 94.5 अरब वर्ष का समय लग जाएगा। इसका मतलब है कि हम अपनी लाइफ में कभी भी एंड्रोमेडा तो छोड़ो, अपनी ही गैलेक्सी के सबसे पास वाले स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, जो हमसे केवल 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, बस हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम आपसे कहें इन मिलियंस लाइट ईयर की दूरी हम कुछ ही दिनों या महीनों में पूरी कर सकते हैं, एक शॉर्टकट रास्ता है जो इन लाखों वर्षों का सफर केवल कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में पूरा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है वर्म होल। वर्म होल ही वह सुरंग है जो हमारा सफर आसान करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साइंस फिक्शन नहीं और ना ही कोई मजाक है। वर्म होल सचमुच हमें एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक में पहुंचा सकता है, वो भी कुछ ही समय में। वर्म होल को समझने के लिए हमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना पड़ेगा। इस थ्योरी को इन्होंने 15 नवंबर 1915 में पब्लिक किया था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ बोर कर देने वाली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी और मैटर स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं या सिकुड़ सकते हैं। आप कल्पना करो कि किसी स्पेस रूपी मेस पर जितने बड़े प्लेनेट या स्टार होंगे, वह अपने वजन से स्पेस टाइम को उतना ज़्यादा मोड़ सकते हैं। दोस्तों, वर्म होल को समझने के लिए इस पेपर पर देखें। यहाँ हमने 2 पॉइंट बनाए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए को हम मान के चलते हैं कि हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, और पॉइंट बी ये हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी मानते हैं, जो हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक वाली गैलेक्सी है। इसके बीच की दूरी है 25 मिलियन लाइट ईयर्स। अब देखिए, आपको लग रहा होगा सबसे सीधा और छोटा रास्ता यही है स्पेस टाइम में, और बिल्कुल सीधा रास्ता है, लेकिन ये 2 डायमेंशन में देख रहे हैं हम। यदि इसको हम 3 डायमेंशन में देखें तो फिर किसी प्रकार इस स्पेस टाइम को हम मोड़ सकें, बेंड कर सकें। देखिए, अब ये पेपर बेंड हो रहा है, नीचे की ओर झुक रहा है, तो स्पेस टाइम भी बेंड हो रहा है। और यदि बेंड होते हुए दोनों गैलेक्सीज पास पास आ सकती हैं, लेकिन इस स्पेस टाइम को बेंड होना पड़ेगा। तो देखिए, ये 3 डायमेंशन में हम इसको देख सकते हैं। हमारी आंखें भी 3 डायमेंशन देखने लायक ही बनी हैं। हो सकता है कि 4th डायमेंशन में ये और शॉर्टकट रास्ता हो, क्योंकि हमारी आंखें 4th डायमेंशन नहीं देख पाती, इसलिए हम 3 डायमेंशन में देखें और इस प्रकार स्पेस टाइम को बेंड कर दें, तो ये दोनों गैलेक्सी पास पास आ जाएंगी। और एक पेन से हम इसमें एक होल बना दें, तो वर्म होल यही काम करता है। देखिए, एक सुरंग बन गई, इन दोनों के बीच में एक छिद्र बन गया, एक सुरंग बन गई,
जो हमें इस तरफ से इस तरफ तत्काल ही पहुंचा सकती है। अब ये शॉर्टकट रास्ता है, यही वर्म होल करता है। जबकि ये देखिए स्पेस टाइम को इसने बेंड कर दिया। अब बेंड कैसे होता है? जब इस पर कोई ज़्यादा वजन वाला या ज़्यादा ग्रेविटी वाला पिंड रख दिया जाए तो ये बेंड हो जाएगा। स्पेस टाइम पर ग्रेविटी और मास दोनों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ देखिए अर्थ का ग्रेविटी और मास चंद्रमा से ज़्यादा है, इसलिए वह स्पेस टाइम को ज़्यादा बेंड करेगी। लेकिन आइंस्टीन अपनी थ्योरी के द्वारा यह नहीं बता पाए कि कितने ग्रेविटी वाला पिंड स्पेस टाइम को कितना बेंड कर सकता है। इसके लिए सही कैलकुलेशन कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने की। उन्होंने 1916 में सही कैलकुलेशन करके यह बताया कि स्पेस टाइम कब और कितना बेंड होता है और कितनी ग्रेविटी वाला पिंड उसको कितना बेंड कर सकता है। आप इमेजिन करके देखिए, यदि वर्म होल सचमुच हैं और यदि हम उनमें समय यात्रा कर सकें तो फिर हम मिलियंस लाइट ईयर्स की दूरी केवल कुछ ही घंटों या मिनट में तय कर सकते हैं। फिर हमारे लिए पूरे ब्रह्मांड में या दूसरे ब्रह्मांड में या दूसरी गैलेक्सीज में जाना ऐसे ही हो जाएगा जैसे हम विदेश यात्रा कर रहे हों। लेकिन वर्म होल बनाने के लिए कहाँ से आएगा इतना भारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्पेस टाइम को मोड़ सके? आइंस्टीन ने बताया था कि ब्लैक होल की ग्रेविटी हो सकती है जो वर्म होल की टनल को बना सके। लेकिन सवाल ये है कि वर्म होल की टनल में दूसरी ओर क्या होगा? यदि बाहर निकलने का रास्ता ना हुआ तो फिर हम इसमें फंस कर रह जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल की दूसरी ओर व्हाइट होल होना चाहिए। ब्लैक होल की सिंगुलरिटी के पास कोई भी वस्तु आने पर वह ऑटोमेटिक उसके अंदर की ओर खिंच जाती है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने के बाद वह वस्तु अंदर जाएगी, ये पक्का है, बाहर नहीं आ सकती। लेकिन व्हाइट होल ये इसका अपोजिट होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी वस्तु सिंगुलरिटी से बाहर निकलना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। व्हाइट होल की कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल नहीं है। आइंस्टीन के फील्ड इक्वेशन थ्योरी से इसे प्रूव भी किया जा चुका है कि व्हाइट होल जरूर होते हैं। व्हाइट होल की कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 1964 में रशियन वैज्ञानिक नोविकोव ने दिया था। अगर व्हाइट होल वास्तव में अस्तित्व में होंगे तो वे ब्लैक होल का उल्टा कार्य कर रहे होंगे, मतलब लाइट या चीजों को बाहर फेंक रहे होंगे। जो ऑब्जेक्ट व्हाइट होल के अंदर होते हैं वो बाहर जरूर आ सकते हैं, लेकिन इसके इवेंट होराइजन के आगे कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती। पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर ये थ्योरी सही है तो फिर उन चीजों का क्या जो ब्लैक होल के अंदर गई थी, वो निश्चित ही व्हाइट होल से निकलकर ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में जरूर होंगी। फिलहाल तो व्हाइट होल एक थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन ब्लैक होल भी तो एक समय थ्योरेटिकल था। लेकिन अब ब्लैक होल रियल में होते हैं, इनकी रियल इमेज ली जा चुकी है। ब्लैक होल को प्रैक्टिकल प्रूव किया जा चुका है। अगर आप ब्लैक होल को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने ब्लैक होल के बारे में डिटेल से चर्चा की है। हो सकता है आने वाले दिनों में व्हाइट होल भी एक रियलिटी बन जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में वर्म होल, व्हाइट होल और ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और यदि ऐसे ही रोचक और रहस्यों से भरी वीडियो देखना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे जाने की आज्ञा दें। आपसे फिर किसी नए रोचक रहस्य भरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।